हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रेशनल नंबर के बारे में और हमने रेशनल नंबर के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी देखे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, वैसे के वैसे हम यहाँ यूज करने वाले हैं। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की थी वहां? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वैसे हम यहाँ यूज करने वाले हैं, सारे के सारे ऑपरेशन वैसे के वैसे ही लगाएंगे। तो चलो आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम किसको? क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक काम करो, दो रेशनल नंबर को लो और उनके साथ कोई भी ऑपरेशन लगाओ, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तब जो रिजल्ट हमारे पास आए वो रिजल्ट भी हमारे पास क्या आना चाहिए? एक रेशनल नंबर ही आना चाहिए, तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। चलो देखते हैं कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें बच्चों? इन एडिशन में बात कर लेते हैं सबसे पहले। किसमें? इन एडिशन में। एडिशन क्या कहता है? एडिशन ये कहता है एक काम करो, दो नंबर लो और ए और बी क्या होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर होने चाहिए। ए प्लस वी, एक नया रिजल्ट हमें मिले सी, दोनों को ऐड करने पर, तब ए भी क्या रहना चाहिए? रेशनल नंबर, बी भी क्या रहना चाहिए? रेशनल नंबर, और सी भी क्या मिलना चाहिए बच्चों? रेशनल नंबर ही मिलना चाहिए। सपोज दैट हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, एग्जाम्पल भी हमारे क्वेश्चन ही कहलाते हैं कि नहीं। मैंने कहा 2 प्लस के 7, क्या मिला आपको बच्चों? 5 मिला। 2 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। 7 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। 5 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर ही है। दैट मीन्स यहां तो एप्लीकेबल दिख रही है। वैसी मैं ले लू माइनस के 2 प्लस के 1/3, दो नंबर को मैंने फिर से ऐड किया। दोनों का अगर आप एलसीएम लो बच्चों तो कितना बनेगा? 3, और माइनस के 3 2 जा 6 प्लस के 1, क्या बन के आया यहां से? माइनस के 5/3। बच्चों 2 माइनस के 2 भी क्या है? रेशनल नंबर। 1/3 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। और माइनस के 5/3 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर ही है। दैट मीन्स यहां से एक चीज कंक्लूड हुई हमारे पास, क्या पता चला कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए भी एडिशन में एप्लीकेबल रहती है। तो यहां मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल रहती है किसके लिए? रेशनल के लिए। और किसके अंडर में? एडिशन के अंडर में एप्लीकेबल रहती है। वैसे हम देख लेते हैं इन सबट्रैक्शन। किसमें देख लें बच्चों? इन सबट्रैक्शन में देख लेते हैं। चलो इन सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन भी फिर से बच्चों क्या कहता है? बच्चों सबट्रैक्शन भी यही कहता है कि फिर से एक काम करो, दो रेशनल नंबर लो और दोनों का डिफरेंस देखो। डिफरेंस करने के बाद जो रिजल्ट आए वो भी क्या रहना चाहिए? एक रेशनल नंबर रहना चाहिए। चलो लेते हैं a माइनस के b, और c जो आना चाहिए आपका एक रेशनल नंबर आना चाहिए। a भी क्या हो बच्चों? रेशनल नंबर। b भी क्या हो बच्चों? रेशनल नंबर। और c भी क्या हो बच्चों? रेशनल नंबर ही होना चाहिए। चलो चेक करके देखते हैं। चलो देखते हैं। ले फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने? हमने ले लिया 4 माइनस के 7 इज इक्वल टू माइनस के 3। 4 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर है। 7 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। और माइनस के 3 भी क्या है? रेशनल नंबर ही है। वैसे सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। 2/3 माइनस के 1/2, एल्शियम कितना आएगा? 3 और 2 का एल्शियम बच्चों कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4 माइनस के 3 1/6 आ जाएगा। 1/6 क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर मिला, जबकि यहां पर हमें 2/3 भी रेशनल नंबर था एंड 1/2 भी क्या था बच्चों? रेशनल नंबर ही था। दैट मीन्स दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो
तब भी रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल रहती है। क्या लिख देंगे हम यहां पर? इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल आपकी है। वैसे ही हम सिमिलरली, अच्छा एप्लीकेबल किसके अंडर में? सब्ट्रैक्शन के अंडर में। किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए। वैसे हम देखते हैं किसमें? इन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी क्या कहता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन भी ये कहता है कि एक काम करो, दो रेशनल नंबर लो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो आना चाहिए फिर से वो भी आपका रेशनल नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, या यहीं से पहले लिख दें, a इंटू वी इज इक्वल टू सी। ए भी क्या रहे बच्चों? रेशनल नंबर। वी भी क्या रहे बच्चों? रेशनल नंबर। और सी भी क्या रहे बच्चों? रेशनल नंबर ही रहना चाहिए। आर फॉर रेशनल नंबर। क्लियर? लेके चलते हैं क्वेश्चन। चलो सपोज दैट मैंने कहा 6 इंटू माइनस के 4 माइनस के 24 आया। 6 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। माइनस के 4 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। 24 भी माइनस के क्या है? रेशनल नंबर ही है। वैसे ही मैंने ले लिया सिमिलरली 8 इंटू 2/3। यहां से सोल्व करने के बाद 8 2 16/3 आपका बच्चों आ रहा है। अगर मैं देखूं 8 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। 2/3 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। और 16/3 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर ही है। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल रहती है। किसके लिए? किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए। फिर से हम लिख देंगे इट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। एप्लीकेबल किसके लिए? रेशनल नंबर के लिए। किसके अंडर में? मल्टीप्लीकेशन के अंडर में एप्लीकेबल रहेगी। क्लियर है चीज? फिर से हम नेक्स्ट उठा लेते हैं इन डिवीजन। किसके लिए बच्चों? इन डिवीजन की बात कर रहे हैं। इन डिवीजन में अगर देख लें, डिवीजन में फिर से यही देखेंगे कि दो नंबर को लेंगे और दोनों नंबर को आप डिवाइड करो, फिर से आपको एक रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो रेशनल नंबर मिलना चाहिए। मैंने कहा a एक नंबर है, b से इसको मैंने डिवाइड किया और c जो रिजल्ट हमें मिला वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए। साथ के साथ a भी रेशनल नंबर हो और b भी रेशनल नंबर हो, तब c आपको जो मिला वो भी रेशनल नंबर मिलना चाहिए। चलो देखते हैं। मैंने कहा कि एक काम करो। क्या काम करें भाई? मैंने कहा 12 डिवाइड बाई 3 लिया। आंसर क्या आया? 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12। बच्चों 12 भी क्या है? रेशनल नंबर। 3 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। और 4 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर ही है। फिर से मैंने एक और लिया 2 डिवाइड बाई 3/4। इसको डिवाइड अगर करोगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू, मैंने कहा जब डिवाइड में कोई भी फ्रैक्शन हो उसको उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा? 4 और नीचे क्या रहेगा? 3। क्या बन जाएगा? 8/3। 2 भी क्या है बच्चा? रेशनल नंबर। 3/4 भी क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। और 8/3 भी क्या मिला हमें? एक रेशनल नंबर ही मिला। अभी तक तो दिख रहा है क्या शायद एप्लीकेबल हो, लेकिन अब हमने क्या किया? मैंने कहा 8 को डिवाइड बाई 0 करो। और 8 को डिवाइड बाई 0 अगर आप करोगे तो बेटा ये क्या आता है? इनफाइनाइट या अनडिटर्मिनेट, या अनडिटर्मिनेट कहते हैं, चलो अनडिटर्मिनेट या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आपका बच्चों डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स यहां अगर देखो आप, रेशनल नंबर है 8, 0 भी क्या है? रेशनल नंबर, लेकिन इनफाइनाइट जो है आपका डिफाइंड नहीं है, जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं करते हो, नॉट डिफाइंड है, किसी की कैटेगरी में
नहीं आता। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं रहती है फॉर रेशनल नंबर। इट इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, अगर आप देखो बच्चों तो ये बिल्कुल सिमिलर टू इंटीजर आई है। इंटीजर की प्रॉपर्टी भी सारी की सारी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल थी, लेकिन डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं थी। यहां पर भी डिवीजन में एप्लीकेबल, क्लोजर प्रॉपर्टी कहीं पर भी डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं रहती है। क्लियर है? अच्छा, साथ के साथ मैं सेकंड प्रॉपर्टी उठाने जा रहा हूं। सेकंड प्रॉपर्टी उठा रहा हूं मैं बच्चों, वो कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये हमारा फिर से सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही हमारा यूज करते हैं, है ना। इन एडिशन में बात कर लें, किसमें? इन एडिशन। एडिशन क्या कहता है? क्या एक काम करो, 3 नंबर लो, a इंटू बी माइनस के c, और तीनों के तीनों क्या रहने चाहिए? रेशनल नंबर रहने चाहिए। पहले तो a का मल्टीपल b के साथ भी करो और a का मल्टीपल c के साथ भी करो। सारी जगह क्या लगता है, हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो प्लस प्लस कर लेते हैं, है ना। तो रिजल्ट जो आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वो इक्वल आना चाहिए, तब तो डिस्ट्रीब्यूशन में एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 2 इंटू 1/3 प्लस के 3/2। सपोज दैट इसको आप 2/3 या 2 का मल्टीपल किसके साथ में? 1/3 के साथ में। 2 का मल्टीपल बच्चों किसके साथ में? 2 का मल्टीपल 1/3 के साथ में, प्लस 2 का मल्टीपल 3/2 के साथ में। चलो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें। इसका रिजल्ट 1/3 और 3/2 का अगर बच्चों एलसीएम लें तो 3 2 जा 6 आएगा, और 2 का मल्टीपल 1 के साथ में 2 आएगा, 3 का मल्टीपल 3 के साथ में 3 3 जा 9 आएगा, और 2 आपका बाहर ही चल रहा है। फिर से 2 प्लस के 9 कितना आएगा बच्चों? 11/6, और 2 कहाँ है बच्चों? बाहर है। 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, कितना बनता है बच्चों? 11/3। कितना बच्चा बनो? कितना बना? 11/3। क्लियर? ये आपका आया। यहां से हमने सिंप्लीफाई किया, ये क्या हुआ? इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना बना बच्चों? 2/3। यहां से 2 से 2 कटा, और यहां से कितना बना बच्चों? 3 बना, और दोनों को क्या कर दो? ऐड करने के बाद कितना एलसीएम आ जाएगा? 3 एलसीएम आ जाएगा। 2 वैसे रहेगा, 3 का मल्टीपल 3 के साथ में 3 3 जा 9। अगर देखें आप यहां से कितना आया? 11/3। क्या राइट साइड भी इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, और राइट साइड भी अगर इक्वल है दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है किसके लिए? किसके लिए बच्चों? रेशनल नंबर के लिए। इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हर किसी नंबर के लिए एप्लीकेबल रहती है। किसमें बात कर लें? इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी यही कहता है, एक काम करो फिर से, a इंटू बी माइनस के सी लो, और a को किसके साथ भी रखो? b के साथ भी रखो, और a को c के साथ भी रखो। और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आती है तब तो एप्लीकेबल रहेगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगी। चलो फिर से ले लेते हैं। मैंने कहा 2/5 और 3/2 माइनस के, सिंपल सही ले लें 3/5। चलो 3/5, ये जो आना चाहिए 2/5 का मल्टीपल 3/2 के साथ करो, माइनस 2/5 का मल्टीपल 3/5 के साथ करो, दोनों इक्वल आना चाहिए। देखते हैं, चलो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लें बच्चों। चलो पहले ब्रैकेट को सोल्व करें, इसको करो। कितना एलसीएम आएगा बच्चों? 5 2 जा 10 एलसीएम आएगा, है ना।
5 का मल्टीपल 3 के साथ में 5 3 जा 15 माइनस 2 का मल्टीपल 3 के साथ में 2 3 जा 6 और किसका मल्टीपल करना बच्चों बाहर 2/5 का मल्टीपल। अच्छा 2/5 मैंने बच्चों वैसे ही रहने दिया, क्लियर 2/5 वैसे रहने दिया। ऊपर कितना बचा 15 माइनस के 6 कितना बचेगा बच्चों 9/10 और ऊपर का मल्टीपल ऊपर करो 2 9 जा 18 5 10 जा 50, क्लियर। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा 5 और 2 का बच्चों 10, सॉरी 5 और 2 का मल्टीपल कितना आ जाएगा 10 और 3 2 जा 6 माइनस 5 5 जा नीचे 25 और 2 3 जा ऊपर 6, क्लियर। अच्छा अब इनका क्या ले लें हम, पूरे नंबर का इनका ले लें बच्चों एलसीएम। एलसीएम अगर लेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 25 और 10 का लेंगे, दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा बच्चों 50, ठीक 50। तो 50 में 10 से डिवाइड करो 5 5 और 6 का 5 6 जा 30 माइनस फिर 25 से डिवाइड करो 2 टाइम्स जाएगा 6 2 जा 12 और 30 माइनस के 18 आप अगर देखो तो कितना आएगा बच्चों 18/50 या इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2 9 जा 225 जा, तो ये क्या बनेगा 9/25 2 9 जा 225 जा, तो ये भी बनेगा 9/25। यहां से अगर आप देखो दोनों साइड इक्वल हैं, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों क्या है बच्चों इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तब कहेंगे इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल आपकी है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमने देखी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमने देखी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों केस में एप्लीकेबल रहती है। यहां से हमें एक चीज और एनालाइज हुई कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हर नंबर के लिए एप्लीकेबल रहती है, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो या इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, सारे नंबरों के लिए अभी तक जितने डिस्कस किए हमने सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल रहती है। तो ये थी हमारी दो प्रॉपर्टी, और दो प्रॉपर्टी और बची आने वाले लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे, कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उन दोनों प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद हमारा रेशनल नंबर भी खत्म हो जाएगा। और हाँ कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिमिलर टू हम इंटीजर डिस्कस करेंगे, इसलिए आप उस लेक्चर को प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें अच्छे से, जिससे कि यहाँ मैं ज्यादा डिटेल में ना जाकर के एक एक एग्जाम्पल के थ्रू कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि पीछे मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, वैसी ऑपरेशन हमें लगाना है कि नहीं। तो नई नई वीडियो के लिए बच्चों जल्दी से शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, है कि नहीं, और सब्सक्राइब तो साथ के साथ करते ही चलें, और दोस्तों से भी अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में भी बच्चों शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनका भी बेनिफिट हो, है कि नहीं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।